बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉइंट नंबर 380। इसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की बात करेंगे। पहले कुछ सिंड्रोम्स हम देख लेते हैं, जिसमें पहला है हमारे पास क्राई टू चैट सिंड्रोम। क्राई टू चैट, ये क्राई से आपने याद रखना है कि कैट लाइक क्राई होगी इसमें। इसमें बेसिकली क्या होता है, 5p- सिंड्रोम है ये। 5 का मतलब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 5 का मतलब क्या है, क्रोमोसोम नंबर। पी क्या है इसमें, शॉर्ट आर्म। क्यू मीन्स लॉन्ग आर्म एंड पी मीन्स शॉर्ट आर्म। और ये माइनस क्या है इसमें, इट मीन्स डिलीशन। ठीक हो गया। तो इसमें हमने निमोनिक याद रखना है। स्मॉल हेड कैट इज क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट $5 इन हर हार्ट शेप पर्स। माइक्रोसेफली होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी, कैट लाइक क्राई होगी, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइजॉर्ज सिंड्रोम, ये जिसे हम कहते हैं वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, माइक्रो डिलीशन होती है 22q11। अब 22 क्या है, क्रोमोसोम नंबर। q क्या है, लॉन्ग आर्म। एंड व्हाट इज 11, 11 मींस रीजन। मतलब 22 क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म पे जो 11 रीजन है, इसे कैच 22 सिंड्रोम भी कहते हैं। और कैच हमने याद रखना है, कैच 22, उसी से हमें सारे इसके साइंस पता चल जाएंगे। कैच, सी फॉर कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज, ए फॉर एबनॉर्मल फेशिस। वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसे वेलो कार्डियोफेशियल सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है। टी से टी सेल डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ थाइमस हाइपोप्लेजिया। सी से क्लेफ्ट पैलेट, एच से हाइपोकैल्सीमिया बिकॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है। और 22 क्या है कि माइक्रो डिलीशन ऑन 22 लॉन्ग आर्म सेगमेंट रीजन 11। नेक्स्ट इज ट्राइसोमी 18। अब ट्राइसोमी का क्या मतलब है, नॉर्मली दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक आता है मदर से और एक आता है फादर से। अब इसमें क्या होता है कि अब ट्राइसोमी 18 में क्या होता है कि 3 कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम 18 की। ठीक हो गया। अब निमोनिक इसमें क्या है, प्रिंस एडवर्ड। पी से प्रोमिनेंट ऑसिपिट होगा, रॉकर बॉटम फीट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नॉन डिसजंक्शन, क्लेंच्ड फिस्ट with overlapping fingers and low set ears। अच्छा, जो हमारे पास है रॉकर बॉटम फीट, अब ये देखते हैं हम क्या होता है। इसमें वर्टिकल टेलस होता है। ठीक है, कॉन्जेनिटल वर्टिकल टेलस। और ये रिजिड फुट डिफॉर्मिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइसोमी 13। इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 13 की 3 कॉपीज होती हैं। इसे हम पेटाउ सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफली, माइक्रोथैल्मिया, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड पॉलीडेक्टाइल। ठीक हो गया। अब आता है जी हमारे पास डाउन सिंड्रोम, वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीएसपी में इसी से ही ज्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है। डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी 21 होती है, मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपीज होती हैं। और 5% केसेस में ट्रांसलोकेशन भी हो सकती है।
फीचर्स क्या क्या होंगे? मेंटल रिटार्डेशन, लार्ज फोरहेड, ब्रॉड नेजल ब्रिज, वाइड स्पेस्ड आईज, एपिकेंथल folds, large protruding tongue, small low set ears, Simon crease and a single palmar crease. ठीक है, डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? ट्रिपल स्क्रीनिंग करते हैं। बीटा एक्सीजी जो होगा वो मदर में इंक्रीज होगा, अल्फा फीटो प्रोटीन डिक्रीज होगी, इस्ट्रायोल भी डिक्रीज होगा। एक हमारे पास आती है क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग, उसमें क्या क्या करेंगे कि बीटा एचसीजी भी उसमें इंक्रीज होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी डिक्रीज होगी, इस्ट्रायोल भी डिक्रीज होगा, लेकिन जो एडिशन है वो इनहिबिन है, इनहिबिन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, ड्रिंकिंग एज इज 21, तो हमने ये यहाँ से याद रखना है। एडवर्ड में ट्राइसोमी 18, इलेक्शन एज इज 18 ई। पेटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13, प्यूबर्टी एज कितनी है? 13। ठीक है, अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फीमेल मैरिड आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ। 40 इयर्स के बाद इंक्रीज रिस्क किसका होता है? डाउन सिंड्रोम का। कितना इंसिडेंस होता है? 1 in 100। ठीक है, हाइपरटिलोरिज्म ऑब्लिक पाल्पेबर फिशर्स, ये किस में होता है? ट्राइसोमी 21 में। ट्राइसोमी 21 is Down syndrome. Scenario of depressed nasal bridge Simon crease. Simon crease क्या होती है? कि पाम पे एक सिंगल क्रीज होती है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है? ट्राइसोमी 21 रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम। Trisomy 21, a kid presented with short stature, protruded tongue, muscle and joints, hyperflexibility, upper stenting of epicanthal fold. Epicanthal fold हमने किस में देखे? protruded tongue, और ये सारा हमने किस में देखा? डाउन सिंड्रोम में। It also comes as a child with mental retardation, hypotonia, hypermobility, protruded tongue, umbilical hernia, upward slanting of the lateral epicanthus। ट्राइसोमी किसकी है? 21 की। During meiosis, abnormalities may occur if one of the cell gets an extra chromosome instead of haploid। तो क्या उसे कहेंगे हम? जब एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है तो ट्राइसोमी। Baby with large tongue, hypotonia, umbilical hernia, mental retardation, elevated lateral epicanthic fold, ये फिर से ऊपर वाला ही आ गया, डाउन सिंड्रोम। Patient came for antenatal checkup, sample taken for from amniocentesis, उसमें हमें क्या मिला? लो अल्फा फीटोप्रोटीन। जो लो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो भी किसमें होती है? डाउन सिंड्रोम में। पर हमने देखा कि जो बीटा एचसीजी था वो इंक्रीज था, अल्फा फीटोप्रोटीन डिक्रीज थी, इस्ट्रायोल डिक्रीज था, इनहिबिन इंक्रीज था। ठीक है, child present with mental retardation and low set air, bilateral ptosis, epicanthal folds, अल्टरनेटिव एस्ट्रोपिया, क्या हो गया? डाउन सिंड्रोम। सिंगल पार्मर क्रीज किस में होती है? डाउन सिंड्रोम में। स्मॉल रेटिनल डिस्प्लेजिया एंड ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स, ये है ट्राइसोमी 13 में। ठीक है, पेटाउ सिंड्रोम में हमने देखा कि माइक्रो ऑप्थेल्मिया होता है उसमें। ठीक है, तो रेटिनल स्मॉल रेटिनल डिस्प्लेजिया ऑप्टिक नर्व प्रॉब्लम्स किस में होते हैं? ट्राइसोमी 13, पेटाउ सिंड्रोम। Trisomy 21 occurs in Down syndrome. 37 years old pregnant female having 3 poor obstetrical history,
डिक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन किसमें होती है? डाउन सिंड्रोम। एंटीनेटल चेकअप के लिए आए हैं और हिस्ट्री हिस्ट्री है कॉन्जेनिटल एनोमली की, और इस बेबी में भी कॉन्जेनिटल एनोमली है और डिक्रीज अल्फा फीटोप्रोटीन है। डाउन सिंड्रोम। मेंटल रिटार्डेशन मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो है वो सिंड्रोम ही डाउन सिंड्रोम है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी मोस्ट कॉमन डाउन सिंड्रोम है, इसलिए हम मेंटल रिटार्डेशन अगर देखेंगे मोस्ट कॉमन किस में होती है तो डाउन सिंड्रोम हम सेलेक्ट करेंगे। ग्रेविडा 4 है, उसका पहले एक चाइल्ड है डाउन सिंड्रोम वाला, अभी 12 वीक प्रेग्नेंट है, ठीक है, एंड शी इज एंशियस अबाउट हर प्रेगनेंसी कि दोबारा से डाउन सिंड्रोम ना हो। तो हमने क्या टेस्ट करवाने हैं? के लिए हम मल्टीपल टेस्ट करवाएंगे। कौन कौन से? बीटा एचसीजी, वो हमने देखा कि वो इंक्रीज होगी। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, ये हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाएंगे और ये लो होगी। नक्कल ट्रांसलूसेंसी जो हमें अल्ट्रासाउंड पे मिलेगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। आगे हमारे पास आता है कि फीमेल पेशेंट है, उसमें फैमिली हिस्ट्री है फीटल एबनॉर्मेलिटीज की, हैज बीन फाउंड विद डिक्रीज मैटरनल एएफपी, वो हमने देखा कि इसमें डिक्रीज होता है डाउन सिंड्रोम में। डाउन सिंड्रोम है लॉन्ग स्टेरी ऑफ डाउन सिंड्रोम, यू टुक विलर्स सैंपल, what do you want to see? Cytogenic abnormality. Most common chromosomal abnormality कौन सी है? Down syndrome. During meiosis, abnormalities may occur if one get an extra chromosome. होगा तो वो क्या होगी? Trisomy होगी. Down syndrome associated with Alzheimer's disease. ठीक है. A newborn with tetany, calcium level increased on examination. There is murmur. Baby is suffering from infection by Pneumocystis carinii, Pneumocystis carinii, Aspergillus, herpes simplex. तो ये किस में होगा? डाई जॉर्ज सिंड्रोम में। डाई जॉर्ज सिंड्रोम में हमने क्या पढ़ा था? कार्डियक एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल फेसिस, थाइमिक हाइपोप्लेजिया होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। इसमें जो इसने लिखा ना कैल्शियम लेवल इंक्रीज, ये मिस्टेक है, बिकॉज इस इफ कैल्शियम लेवल डिक्रीजेस तो फिर टेटनी होती है। और डाइजॉर्ज Q22 डेलीशन या डाइजॉर्ज सिंड्रोम जो है उसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है। मदर गिव्स हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, baby is at risk of developing microcephaly, ठीक है। It is also asked as remember to prefer microcephaly over premature birth. Mother had alcohol during pregnancy, baby is at risk of developing microcephaly.